हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 12 सितंबर बृहस्पतिवार और रात्रि 2 बजे की है। रात्रि में मैंने 1:30 बजे तक माला जाप किया। उसके बाद मैंने 1:45 बजे रात्रि को मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं कान्हा जी के विषय में सोचने लगी कि कान्हा जी काफ़ी समय से कुट्टा चल रहे हैं। कुछ भी बात कान्हा जी को मुझसे कहनी है तो वो पत्र लिख कर दे रहे हैं। पत्र में फिर वह पत्र सामने पर आता है और मेरे पढ़ने के बाद वह अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही लगभग काफ़ी समय से चल रहा है। वो बात नहीं कर रहे मेरे साथ। स्वामी जी की भी यह बात बताई थी उन्होंने कि नंदी का ऐसा भक्त कहीं होगा, तब भी लिख कर ही दिया था। उसके बाद मेरी सारी बातें लिख कर दी या फिर दृश्य दर्शाकर मुझे दिखाया। यह सब 27 मई 2024 से चल रहा है। हुआ ऐसा कि 27 मई की रात को मैं लेटी। मेरे मन में काफ़ी समय से यही चल रहा था कि क्या सब सही रहेगा इस विषय में, यदि मैं और मेरा भाई साथ साझे में कहीं आश्रम की ज़मीन लेंगे तो। क्योंकि कान्हा जी ने मुझे स्वामी जी को पूर्व में ही बताया कि इसी प्रकार से मेहनत करते रहो स्कूल के लिए और सेवा के कार्य भी निरंतर अपने स्तर से जिस प्रकार कर रहे हो करते रहना, भविष्य में तुम्हारा एक आश्रम बनेगा। तो मैं प्रसन्न हो गई। इसीलिए ही साझे में मैं ज़मीन की बात कर रही थी अपने भाई से। किंतु मन में था प्रश्न यह कि क्या साझे में सही रहेगा। मन में ऐसा आ रहा था कि कान्हा जी से पूछती हूँ कि सही रहेगा। तो उन्होंने दृश्य खराब से दिखाए। तब मैंने कहा, अपने मुख से कहो हाँ या ना। कान्हा जी ने कुछ नहीं कहा। अब जैसे कि मैं 2017 से भक्ति में हूँ। पूर्व में मैं कान्हा जी की भक्त नहीं थी। कान्हा जी मेरे जीवन में 2018 में जुलाई अगस्त में आए, जब मुझे नारद जी ने भगवान बलभद्र की शरण में जाने को कहा और यह मंत्र दिया, नारायण नारायण कहो। उसके बाद भी मैं बहुत सारे भगवान की पूजा करते हुए समय की अल्पता के कारण परेशान हो रही थी। तब कान्हा जी ने स्वप्न में विशाल मूर्ति के रूप में प्रकट होकर मुझे कहा, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तब से ही मैं कान्हा जी की पूजा करने लगी। पहले नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी बहुविवाह होने के कारण। किंतु जब शरणागत हुई तो उनके विषय में जाना, कृष्ण सीरियल देखा 2019 में, तब सच्चाई पता चली कि उन्होंने तो कन्याओं की लाज बचाने के लिए विवाह किए थे। फिर तो मेरा पूर्ण समर्पण हो गया। तब 2019 से आज 2024 है। उन्होंने कोई ही ऐसा दिन होगा जब मुझे दर्शन न दिए हो। बात भी करते रहते थे। तब से मैं कान्हा जी को जितना समझ पाई हूँ वो ऐसे हैं। वो हैं अपनी मन मर्जी के मालिक। जब भी मैं आए बात करते थे, जब जी में आए बात करते हैं, लीला करते हैं। और जब दुखी हूँ तो साथ या पूर्व में ही प्रातः काल में ही रोना शुरू कर देते हैं। यदि अच्छा दिन है तो प्रातः काल में ही खिलखिलाकर हंसते हैं और दुख में बिना बुलाए ही साक्षात प्रकट हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन यदि मैं अपनी इच्छा से कहूँ कि प्रकट हो जाओ या कहूँ कि मैं आपसे यह पूछ रही हूँ, मुझे उत्तर दो या बता दीजिए मुझे, तो वो जिद्दी स्वभाव के हैं। भगवान के लिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं। वह स्वयं प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते क्योंकि वह ईश्वर हैं। यह बिल्कुल सत्य है। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं, बात करते हैं और अदृश्य होते हैं। मेरी इच्छा से वो कभी प्रकट नहीं होते, न बात करते हैं। चाहे फिर मैं कितनी भी जिद करूं, वो कहना नहीं मानते। मैं जिद में चाहे सिर भी पटकूं तब भी नहीं आने वाले वो मेरी जिद में। ऐसे जिद्दी हैं कान्हा जी, अपनी मन मर्जी के हैं। अनेक बार कान्हा जी को परख लिया है। अब हुआ ऐसा कि कान्हा जी से मैंने 27 मई 2024 को रात को सोते समय कहा कि कान्हा जी, मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि साझे में लूँ ज़मीन आश्रम की या अकेले ले लूँ। तब मैंने कान्हा जी से कहा कि आप बड़े जिद्दी हो, जब पूछो तो नहीं बताते और वैसे फालतू बातें खूब करते हो आप मेरे साथ। तब किसने कहा आपको आने के लिए
और मेरे साथ बात करने के लिए स्वयं चले आते हो बिन बुलाए। तब किसने बुलाया था आपको बात करने के लिए? जब स्वयं से ही चले आते हो बात करने, तब क्यों करी थी आपने मेरे साथ बात? किसी ने पूछा था आपसे? तो आप स्वयं ही बात करते थे मेरे साथ। और जब आज मैं विस्मय परिस्थिति में हूँ तो 3 दिन से मैंने टेंशन ले रखी है कि क्या होगा, सही भी रहेगा या नहीं। तब आपको मेरी टेंशन नहीं दिख रही? दर्शन में खराब दिखा रहे हो तो मुख से क्यों नहीं बोल रहे? मुख से बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो हैं जिद्दी महाशय, उन्होंने बोला नहीं। 27 मई 2024 की रात को 10 या 10:30 बज रहा था और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी तो मैं कान्हा जी के विषय में सोचने लगी। और लेटे लेटे ये सब बोल रही थी लाइट बंद करके, मन ही मन में। और ऐसे सोचते ही सोचते मन में जैसे ही मैंने ये शब्द कहे कि कुट्टी हो गई मैं अब आपसे, अब मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी, अब मैं आपकी सारी सेवा तो करूँगी लेकिन मौन रहूँगी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी अब। तभी कान्हा जी बाल रूप में खिलखिलाकर दर्शन देकर हंस पड़े, नन्हे से बाल रूप में। जैसे 1 वर्ष का बच्चा होता है लेटी अवस्था में, वैसे बाल रूप में वे आवाज़ करके हंसे। और जैसे ही यह दर्शन अदृश्य हुआ तब दोबारा फिर से वही बाल रूप में दर्शन दिया। अब वे हंसे लेकिन बिना आवाज़ के, वे अदृश्य हो गए। मैं भी बहुत हंसी मन ही मन में, उनकी हंसी देख कर कि देखो तो मेरे कुट्टी करने पर कान्हा जी को कैसे हंसी आ रही। मैं भी आश्चर्यचकित थी, हंस रही थी, क्योंकि अंधेरे में मैंने साक्षात उनको हंसते हुए देखा बाल रूप में। अब 2 दिन में मौन रही, उनकी सारी सेवाएं करती रही, उनको नहलाना धुलाना करती रही। इसी प्रकार से दूसरे दिन मैंने उनके होंठ को कलर करने के लिए साफ करा तो स्वप्न में उन्होंने ऐसे स्वयं को दिखाया कि जहाँ जहाँ मैंने अपने हाथों से उनके होंठ के इधर उधर रगड़ा है वहाँ चोट लगी हुई है, सारा मुंह सूजा हुआ है। और उन्होंने मुझे अपना चेहरा ऐसे दिखाया जैसे कहीं कहीं नीले और लाल लाल रंग के धब्बे पड़े हैं, उनकी जगह जगह चोट लगी हुई थी। यह सब वे स्वप्न में दिखा रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सूजा हुआ था। तीसरे दिन जब हमने उनको भोजन परोसा तो कान्हा जी का चेहरा वास्तविकता में सूजा हुआ था। जगह जगह जैसे उनका मुंह पर किसी ने पीट पीट कर सुझा दिया हो। स्वामी जी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इनके मुंह को क्या हो गया, ये सूजा हुआ क्यों है। तब मैंने स्वामी जी को बताया कि मैंने इनकी लिपस्टिक ठीक करी थी, मैंने जहाँ जहाँ रगड़ा होगा। तब ये स्वप्न में भी घाव दिखा रहे थे। स्वामी जी कान्हा जी के चेहरे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि यह तो साक्षात नारायण है, ये तो एकदम जीवंत है, इनका चेहरा कितना अधिक सूजा हुआ है। मैंने तब भी दूसरे दिन भी कान्हा जी से कुट्टा करके रखा, फिर भी मैंने बात नहीं की। वे मायूस से लग रहे थे और सेवा में पूरी कर रही थी। अब तीसरा दिन आया। कान्हा जी सुबह से ही उदास से लग रहे थे। जैसे ही रात्रि हुई तो वे स्वप्न में रोने का ऐसा मुंह बना रहे थे जैसे बाल रूप में बालक रोने के लिए मुंह बनाता है। ऊपर के होंठ के ऊपर नीचे वाला होंठ चढ़ा रखा था कान्हा जी ने और गर्दन टेढ़ी करके आंख बंद करके ऐसे रोने का मुंह बनाने लगे। तो उनके चेहरे के रोने के भाव देखकर जब मैं चौथे दिन जगी मुझे हंसी आई कि अब रोतड़ा सा मुंह बना रहे हो। जब मैंने कहा मैं कुट्टा हूँ आपसे तब तो बहुत हंस रहे थे आप, अब क्यों रो रहे हो। तब स्वामी जी को भी रोता हुआ कान्हा जी ने स्वप्न दिया। तब स्वामी जी मेरे साथ लड़ पड़े कि वे बहुत रो रहे हैं, बात करो कान्हा जी से। फिर कान्हा जी का उदास चेहरा देखकर मैंने कान्हा जी से बात निकाल दी, पर वे ऐसे रुष्ट हुए कि उन्होंने तब से मुझसे बात ही नहीं की। फिर हंसते मुस्कुराते लेकिन बात नहीं कर रहे थे, बातें पत्र में लिखकर दे रहे थे। दर्शन बराबर हो रहे थे साक्षात दिव्य दृष्टि के और स्वप्न के, तीनों ही दर्शन तो हो रहे थे लेकिन वे बात नहीं कर रहे थे। जो भी उनको मुझसे बात करनी होती तो वो पत्र में लिख कर देते या फिर दर्शन में ये सब चीज़ें दिखाते, घटनाएं ऐसे दर्शा कर दिखाते कि मैं समझ जाती वो क्या कहना चाह रहे हैं।
1:05 पर उन्होंने मुझे थपकी देकर सुलाया था 6 सितंबर को, और अपने हाथों का स्पर्श मेरे पेट पर रखकर मुझे थपकी देकर सुलाया, किंतु बात नहीं की। और जब मैं 1 सितंबर को यह सारा दिन गाना गुनगुना रही थी कि ऐसे बोल हैं उस गाने के, मेरे तकदीर के मालिक मेरे हमसफ़र ये तो बता। फिर मैंने कहा कि कान्हा जी आप मेरे हमसफ़र हो ना। तब प्रातः कान्हा भी साक्षात दरवाजे से कमरे के अंदर जोशीले स्वभाव से आए और मेरे बेड के पास में खड़े होकर मुंडी हिलाने लगे और लिपसिंग करके हाँ करने लगे। उनकी साउंड नहीं थी और वे मुंडी भी हिला रहे थे हाँ करने के लिए, और उन्होंने बात नहीं की। ऐसा जिद्दी कान्हा है मेरा। थक गई मैं बोलते बोलते कि आप बात कब तक करोगे मुझसे। मुझे लगा कि राधा अष्टमी को करोगे, नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कहा अब करोगे, नहीं करा। अब मैं थकी गई बोलते बोलते कि आप बात करो, कब तक करोगे मुझसे। लेकिन मैंने उनको रुलाया था तो वो बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। अब जैसे मैं कुछ गलत करती हूँ, जैसे अधिक चावल या ऐसी चीज़ खाऊंगी तो मुझे अधिक खाने पर नुकसान देता है, तो वे या फिर मैं लेट उठूंगी तो पूर्व में वे, और जैसे भगवती हैं या राधे जी हैं, तो वे लिपसिंग करके डांटती हैं प्रकट होके। जैसे सर्दियों में मैं कुछ दिन नहीं नहाई, पूजा भी नहीं की, तो माता रानी प्रकट होकर लिपसिंग करके कुछ सेकंड या 1 मिनट तक मुझे डांटती रही। क्योंकि उनका झल्ला करके लिपसिंग करना, मैं समझ गई कि वो क्यों डांट रही है मुझे। क्योंकि पहले तो 2020 में मुझे माता ने 2-3 दिन तक खूब डांटा। आश्रम में बोला तुझे शर्म नहीं आती, ये शब्द थे उनके। बस ये शब्द 3 दिन तक वो बोलती रही, क्योंकि उस समय मैं किडनी की वजह से अधिक परेशान थी। मेरे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता जाता और वो खून में अशुद्धि के कारण खुजली होती। कमर में मेरी खतरनाक खुजली होती थी, तो मैं कंघे से पीठ खुजलाती रहती थी, क्योंकि रक्त में अशुद्धि थी किडनी के कारण। मैं परहेज नहीं कर रही थी, तो भगवान ने कहा परहेज करो। मैं करती नहीं थी, उल्टा उनको ही कहती थी कि मेरी किडनी को आप ठीक कर दो। तो कान्हा जी ने कहा कि प्रारब्धिक कष्ट है, भोग कर ही कटेगा। तब फिर मुझे लगा कि भगवान भी ठीक नहीं कर रहे। तब मैंने कहा अपनी कमर खुजलाने के लिए करूं क्या। फिर मैंने एक कंघी ली और कंघी से खुजलाने लगी। ऐसे में मेरे कपड़े फट जाते। ऐसे में मैंने निश्चय किया कि स्वामी जी तो आश्रम में बरामदे में ही सोते थे, इसलिए रूम में सिर्फ मैं ही रहती थी, और हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 1 वर्ष पहले ही उठा लिया था। ये बरामदे में ही सोते थे। और अब मैं यूरिक एसिड की खुजली से परेशान हो रही थी। तब मैंने निश्चय किया कि मैं लोअर तो पहनूंगी, फुल सलवार, लेकिन ऊपर शरीर में कुछ नहीं पहनूंगी खुजली की वजह से। तब मैंने अपने ऊपरी शरीर को शॉल से ढक कर रखा, बिना सिलाई वाले कपड़े से, कि जब खुजली हो तो मैं आसानी से खुजला पाऊँ, नहीं तो सारे कपड़े फट रहे हैं कंघी से। इस प्रकार से मैंने ऐसा नियम बना लिया कि ऐसे करूँगी। अब जब भगवान दिन रात मेरे साथ लीला करने आते, तो वो नींद में भी मुझे अस्त व्यस्त अवस्था में पाते। कभी मेरा सॉल कहीं पड़ा है, कभी कहीं पड़ा है। ऐसे में भगवती को क्रोध आ गया। कहा कि भगवान नित्य लीला करते हैं तुम्हारे साथ और तुम नंगी पड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वे 3 दिनों तक ऐसा ही बोलती रही, लेकिन मैंने भी कह दिया कि या तो मेरी किडनी ठीक कर दो, जिससे खुजली ही ना हो, तो मैं ऐसे सोऊंगी ही नहीं। यदि आप मेरी किडनी ठीक नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं। कहते हैं कि ये प्रारब्ध है, भोगना है, तो मैं कैसे खुजली करूं। कपड़ों में कपड़े फट रहे हैं, या तो आप ठीक करो। तब वो अदृश्य हो गई। मैं ऐसे ही शॉल लपेट कर सोती रही। फिर वो 1 सप्ताह तक झल्ला झल्ला कर लिपसिंग करती रही। तो मैंने भी कह दिया कि मेरी भी मजबूरी है, मैं कोई शौक से तो नहीं सो रही। ऐसे मैंने भगवती को दिखाया कि देखो, कंघी से खुजा खुजा कर मैंने अपने हाथ पाँव में खून निकाल रखा है, देखो। उसके बाद वो इस विषय में झल्ला कर लिपसिंग करते हुए फिर नहीं आई दोबारा। फिर देर से उठने और न नहाने पर झल्ला कर लिपसिंग करते हुए आई।
अब कान्हा जी ने लिप सिंक की 1 सितंबर को प्रातः हाँ में मुंह हिलाते हुए, मुंडी हिलाते हुए, लेकिन फिर भी बात नहीं की। अब 12 सितंबर बृहस्पतिवार रात्रि 1:30 बजे तक मैंने माला जाप किया, क्योंकि रात्रि को माला करने की वजह से मैं रात्रि जागरण की आदी हो रखी हूँ। इसलिए जैसे ही 1:30 बजे मैंने सोने के लिए लेटी, 1:45 बज गया, नींद न आए। फिर मैं कान्हा जी के विषय में सोचने लगी कि 25 अगस्त 5:45 पर कान्हा जी ने लिपसिंग करके मुझे डांट रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे चावल खाने को मना कर रखा है। मुझे पता भी नहीं था कि आज हमारे घर में चावल बनेंगे, वो तो बाद में डिसाइड हुआ, लेकिन वह प्रातः ही मुझे डांटने लगे तथा एक चावल से भरा कुकर मेरे सम्मुख पटक दिया, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने फिर भी बात नहीं की, लिपसिंग की। ये सब मैं लेटे लेटे 12 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को लेटे लेटे ही यह सब सोच रही थी 2 बजे कि यदि कान्हा जी आप मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन 2 दिन हो गए, आपने तो मुझे साक्षात तो छोड़ो, स्वप्न में भी अब दर्शन देने बंद कर दिए हैं। 2 दिन से आ ही नहीं रहे आप, मुझे स्वप्न में तक नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्रातः साक्षात शिवलिंग का चमकता हुआ दर्शन तो हुआ, लेकिन कान्हा जी नहीं थे। 2 दिन हो गए, मैं सोचने लगी कान्हा जी ने साक्षात तो छोड़ो, दिव्य दृष्टि का दर्शन तो छोड़ो, स्वप्न में भी आना छोड़ दिया। फिर आगे सोचने लगी, ठीक है, दोनों तमाम उम्र गूंगे बनकर रहेंगे, दोनों, मैं भी गूंगी बन के रहूँगी, आपकी सेवा करती रहूँगी, मैं भी अब आपसे बात नहीं करूँगी, और आप दर्शन भी कभी मत देना, क्योंकि दे ही नहीं रहे हो। अब 2 दिन हो गए। मन ही मन कहा कि आप घमंडी हो ना, क्योंकि आप भगवान हो ना, इसलिए आपको घमंड हो रहा है। फिर मैंने कहा, घमंडी कहीं के, अब बात मत करना कभी मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते मन ही मन में सोने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही, कभी इधर पलटूं कभी उधर पलटूं। तभी 2 बजे आवाज़ आई, सो। मैं तो चौंक गई, आश्चर्य हुआ, हंस भी रही थी कि कान्हा जी जब प्यार से बोलते थे तो कहते थे सो जाओ, आज क्रोध में बोल रहे सो, क्योंकि मैंने उनको रुलाया था। फिर मैं ये ही सोच रही थी कि तभी 2:10 पर, ठीक 10 मिनट बाद ही साक्षात बाल कान्हा जैसे ये मूर्ति है, ये वीडियो में दिख रहा है जो ये छोटी सी मूर्ति, ये ही बालक रूप में ही यही पगड़ी धारण करे हुए लेटकर इसी श्रृंगार में साक्षात हाथ पांव कुमला रहे थे, लेटकर हाथ पांव हिला रहे थे और यही वस्त्र पहने थे, यही श्रृंगार करे हुए थे। इसी मूर्ति की शक्ल का नन्हा सा बालक कुमला रहा था। मैं प्रसन्न हो गई कि मुझे कितना प्रेम करते हैं कान्हा जी। इस प्रकार कान्हा जी ने फाइनली मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी है। तो सज्जनों, ये थी कान्हा जी, भगवती जी की और मेरी खट्टी मीठी नोक-झोंक। और भगवान जी देख लीजिए कितने सरल हृदय के हैं, अपार सागर जैसा उनका प्रेम है। वे सबको प्रेम देते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो, सबके लिए उनके पास प्रेम का सागर है। वो नफरत करना तो जानते ही नहीं हैं। अकारणवश मैंने उनका हृदय दुखाया, वे रोए। उसके बाद उन्होंने मुझे यही दंड दिया कि बात ही बंद कर दी। और बाद बाकी वो बहुत प्रेम करते हैं, सबसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। एक बार पूर्व में भी मैंने उनका हृदय दुखा लिया। मैंने न्यूज़ में सुना कि वहाँ पे पत्नी को जला के मार दिया पति ने, पत्नी के साथ दूसरी जगह सुना पत्नी के साथ ऐसा कर लिया, पत्नी के साथ वैसा कर लिया। तो सुबह से मैं उस दिन न्यूज़ में ऐसे ही सुन रही थी। तो मैंने कहा कि देखो ना, हर जगह पुरुष वर्ग ही महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। तो मेरा हृदय पता नहीं यहाँ क्यों चला गया। स्वामी जी रोज़ कहते थे कि मेरे को भगवान दर्शन दे रहे हैं क्षीर सागर का, बार बार पूजा करते समय क्षीर सागर सामने आ रहा है और पाँव दबा रही है लक्ष्मी जी, नारायण के चरण दबा रहे हैं कि भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही है माता लक्ष्मी। तो मैंने एकदम से मेरा ध्यान वहाँ चला गया। मैंने कहा देखो ना, माता को ये दासी बना रखा है भगवान ने, कि भगवान विष्णु ने माता को दासी बना रखा है, सब नारियों पे जो है अत्याचार करते हैं। तो ऐसा मेरे हृदय में था, जबकि सच्चाई तो ऐसी है कि वो माता की श्रद्धा है,
वो इतना उनसे प्रेम करती हैं कि वो उनकी चरणों में स्वेच्छा से रह रही हैं। भगवान ने उनको बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं कर रखा कि तुम करो ही करो। वे तो माता का अटूट प्रेम है, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से करती हैं वो। तो ऐसा मुझे नहीं था उस दिन। मैंने ऐसा सुन के मैंने कहा देखो भगवान विष्णु जी ने भी दासी बना रखा माता को। तो भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान कृष्ण को, क्योंकि वही है भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, सब तो वही है एक ही रूप में। तो यहाँ तक कि भोलेनाथ भी वही है, क्योंकि अभी सावन के महीने पे उन्होंने बाघंबर उसमें दिया। मेरे छोटे से जो ये मटकों से कान्हा जी दिख रहे हैं ना आपको ये वीडियो में, तो इन्होंने जो है बाघंबर ड्रेस पहन रखी थी। जब मैंने कहा कि अरे भोलेनाथ जो है कब से दर्शन नहीं दे रहे हैं मुझे, नाराज़ हो रखे, तो उन्होंने साक्षात यही भगवान कृष्ण जो है बाल रूप के, यही बाल रूप शिव बन गए। और उन्होंने जो है जैसे ही मैंने ये पोटली सी पहना रखी ना उनको, ऐसे लुंगी बांध के ये गोल मटोल, तो उन्होंने जो है बाघंबर ऐसे बंधा हुआ था। और ये वीडियो उसी दिन की है जो मैंने इसमें डाली हुई है कि ये बाघंबर ड्रेस में से बैठ के इन्होंने साक्षात दर्शन दिया। ये उसी समय की वीडियो है। तो सज्जन, जब मैंने ऐसे सुना कि ऐसे मेरे हृदय में सोचा मैंने कि देखो लक्ष्मी जी को भी दासी बना रखा भगवान विष्णु जी ने, तो उनको इतना क्रोध आया। फिर उन्होंने क्या किया, मैं माला जाप कर रही थी, प्रातःकाल में उठ गई थी 2-2:30 बजे। तो मैं माला जाप कर रही थी बैठे हुए, 2 बजे उठती थी मैं उन दिनों, शायद 2 ही बज रहा था, कन्फर्म है 2 बजे उठती थी उन दिनों, शायद नहीं है कन्फर्म है। तो मैं 2 बजे से 2:30 बज गया मुझे माला जपते जपते। तो एकदम से मेरे हाथों में उन्होंने ऐसा साक्षात दर्शन प्रकट कर दिया। मेरे हाथ में एक छोटा सा बालक आ गया मेरे हाथ में, और वो जैसे कुम्हला रहा, हाथ पाँव चला रहा, उसके हाथ पाँव लंबे लंबे, लेकिन बदन उसका कमज़ोर और सांवले रंग का बदन से, वो कमज़ोर है वो बालक, और हाथ पाँव उसके लंबे लंबे हैं, और आंखें उसकी इतनी सुंदर और घनी भौं, और ये पलकें घनी, बिल्कुल बहुत सुंदर बालक, चेहरे से सांवला बालक, और बदन से उसका जो शरीर था उसका वो कमज़ोर सा था, और ऐसे था जैसे वो बालक जैसे 7-8 महीने का। अब मेरे हाथ में उसके हाथ पाँव चल रहे, इधर उधर कुम्हला रहा हो, और वो दहाड़े मार मार के रो रहा है। और मैं कह रही ये बालक को क्या हो गया, ये प्रकट तो हो गया मेरे हाथ में, अब भगवान जाने कहाँ से ये बालक मेरे हाथ में आ गया। वो एकदम से वो दर्शन में दे रहे ऐसे, और मैं पूर्ण रूप से खुद को देख रही, मेरे हाथ में बालक आ रखा है, ये 2:30 बजे। अब होता ऐसे कि वो दहाड़े मार मार के वो बालक रोता उसके आंसू गिरते जा रहे लगातार, और चिंगाड़ के रो रहा। और जब मैंने उससे कहा कि चुप हो जा, तो एकदम से उस बालक ने क्रोध में अपनी इधर से थी ना मैं बैठी हुई, उन्होंने अपनी इधर की टांग, कौन सी होगी उनकी, दाहिनी टांग, उन्होंने अपनी दाहिनी टांग बढ़ाना शुरू कर दिया। और बढ़ाते वो टांग इतनी लंबी हो गई, मेरी गर्दन पे आ गई, और मुझे क्रोध में वो गर्दन पे मेरे दूर कर रही है अपने आप से, धक्का नहीं मार रही, लात नहीं मारी मेरे, मतलब अपने पाँव से वो मुझसे दूर कर रही मेरी गर्दन के, दूर हो जा मतलब तुम मेरे से। और ये साक्षात दर्शन, ऐसे साक्षात दर्शन में हो रहा है ये सब, इतना क्रोध उन्होंने किया। और फिर जब वो रोया बहुत, जब उन्होंने गर्दन मेरी बहुत दूर कर दी अपने टांग से, और साक्षात बिल्कुल मैं उस बालक के पाँव पकड़ी, और उसके हाथ भी देख रही है, उसका चेहरा भी देख रही, रोते हुए देख रही, असंख्य आंसू गिर रहे उसके। और फिर वो एकदम से अदृश्य हो गए। तो एकदम से वो मुझे भगवान ने ये दिखा दिया कि तूने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने लक्ष्मी जी को दासी बना रखा, जबकि वो मतलब स्वेच्छा से, श्रद्धा से मेरी सेवा करती है। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल मैं गलत हूँ, और मैंने जो है इतना बड़ा अपराध बहुत कर दिया मतलब भगवान के प्रति, भगवान विष्णु जी के प्रति। तो फिर उन्होंने कहा कि क्षमा मांग लेना माता से, ये भी बोला उन्होंने कि माता जी से क्षमा मांग लेना। और पहले मैंने जब उनकी झूठी कसम खाई थी कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, और उठी नहीं, मैं एक बार बीमार हो गई तो कसम टूट गई। तो फिर तब भी उनको क्रोध आया माता को, तो भगवान ने बोला कि तुम माफ़ी मांग लो माता से। इतने सरल हृदय के भगवान सबको प्रेम करना जानते हैं, नफरत तो किसी से चाहते ही नहीं करना। जो अपराधी होगा उसे भी गले लगा लेंगे। मैं कितनी गलतियां करती हूँ, उनके साथ जिद करती हूँ, मनमानी करती हूँ, उनका कहना नहीं मानती, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ते। और सत्य ही कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा होता है कि जिसे भगवान एक बार पकड़ते उसे छोड़ते नहीं है। शायद वो इसीलिए मुझे नहीं छोड़ रहे, मैं इतनी गलतियाँ पर गलतियाँ करती हूँ, तभी वो मुझसे प्रेम करते हैं। और सही कहा गया है कि वो दानव सबको वरदान देते हैं, सबको, राक्षस मानव सबको वरदान देते हैं, सबको प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इतने सरल हृदय के हैं, और फिर भी उन्होंने मुझे क्षमा कर लिया, इतना प्रेम करते हैं।
कि फिर भी आ गए मेरे पास, बात करने लगे और फिर दर्शन भी देने लग गए। इतने सरल हृदय के हैं भगवान। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।